एक शांत और हरे भरे गांव के बीच, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को सुनहरी रंगत देती थीं, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान विराजमान रहती थी। गांव के लोग उसे आदर से देखते थे और अक्सर उसकी खुशी का रहस्य जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक धूप वाली सुबह गांव के कुछ युवा उसके पास इकट्ठे हुए। उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? हमारी जिंदगी तो मुश्किलों से भरी है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखें झुर्रियों के बीच और भी चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हर सुबह जब मैं उठता हूँ, मेरे सामने दो रास्ते होते हैं, दुखी होने का और खुश रहने का, और मैंने हमेशा खुश रहना चुना है। युवा अचंभित थे। क्या ये इतना आसान था? क्या सच में सिर्फ एक चुनाव से जिंदगी बदल सकती है? उसी दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम रवि था, बूढ़े आदमी के पास उदास मन से आया। रवि अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान था। उसने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, आप तो कहते हैं कि खुश रहना एक चुनाव है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो इतनी समस्याएं हैं कि मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पाता। बूढ़े आदमी ने रवि की आंखों में झांका और स्नेह से कहा, रवि, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी रवि को अपने घर के पीछे ले गया। वहाँ एक छोटा सा नाजुक पौधा मिट्टी से झांक रहा था। बूढ़े आदमी ने उस पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, ये कितना छोटा और कमजोर है। अगर मैं इसकी देखभाल न करूं, इसे पानी न दूं, धूप न दिखाऊं, तो क्या होगा? रवि ने ध्यान से पौधे को देखा और कहा, ये मुरझा जाएगा बाबा, शायद मर भी जाए। फिर बूढ़े आदमी ने रवि को थोड़ा आगे एक बड़े और घने पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ की जड़ें गहरी थीं और उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं। बूढ़े आदमी ने कहा, और इस पेड़ को देखो, ये कितना मजबूत और स्वस्थ है। ये क्यों इतना शक्तिशाली है? रवि ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, क्योंकि आपने इसकी देखभाल की होगी बाबा, इसे बढ़ने के लिए सब कुछ दिया होगा। बूढ़े आदमी ने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल इस छोटे पौधे की तरह है रवि। अगर तुम इसकी देखभाल नहीं करोगे, अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रखोगे, तो ये मुरझा जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे प्यार से सींचोगे, अच्छी बातें रूपी धूप दोगे, तो ये इस बड़े और मजबूत पेड़ की तरह विकसित होगी। रवि बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे धीरे धीरे यह एहसास हो रहा था कि शायद उसकी समस्याओं का हल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही छिपा है। बूढ़े आदमी की बातों ने रवि के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उस रात वह देर तक बिस्तर पर लेटा रहा, उन दो पौधों के बारे में सोचता रहा, छोटा और कमजोर और बड़ा और मजबूत। उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी जिंदगी भी कहीं न कहीं उस छोटे पौधे की तरह हो गई थी, जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। शिकायतें और नकारात्मक विचार उसकी जड़ों को कमजोर कर रहे थे। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया। उसके मन में एक नई उमंग थी। वो बूढ़े आदमी के घर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी अपने बगीचे में काम कर रहा है। बाबा, रवि ने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। आओ रवि, क्या तुमने रात को मेरी बातों पर विचार किया? रवि ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे थे। मैंने अपनी परेशानियों पर इतना ध्यान दिया कि अपनी अच्छी चीजों को देखना ही भूल गया। बूढ़े आदमी ने एक कुदाल उठाई और एक छोटे से गड्ढे में एक नया पौधा लगाने लगा। देखो रवि, बूढ़े आदमी ने कहा, जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, यह स्वाभाविक है। जैसे इस पौधे को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमें मजबूत बनने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। रवि ध्यान से बूढ़े आदमी को देख रहा था। तुम अपनी सोच को एक बाग की तरह समझो, बूढ़े आदमी ने आगे कहा। अगर तुम उसमें नकारात्मक विचारों के बीज बोओगे तो तुम्हें दुख और निराशा के फल मिलेंगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मकता, उम्मीद और कृतज्ञता के बीज बोओगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से हरी भरी हो जाएगी। रवि ने पूछा, लेकिन बाबा, ये सब शुरू कैसे करें? मेरा मन तो अक्सर नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। बूढ़े आदमी ने अपना काम रोका और रवि की ओर मुड़कर देखा। पहला कदम हमेशा छोटा होता है रवि। आज तुम सिर्फ एक चीज चुनो जिसके लिए तुम आभारी हो। कुछ भी, सूरज की रोशनी, एक प्यारी सी मुस्कान, या बस ये कि तुम स्वस्थ हो। हर दिन एक और चीज ढूंढो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे मन का बाग सकारात्मकता से भरने लगा है। रवि ने बूढ़े आदमी की बात मानी। उस दिन उसने उस गर्म धूप के लिए आभार महसूस किया जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन उसे अंदर से थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अगले कुछ दिनों तक रवि हर सुबह बूढ़े आदमी के पास जाता और उससे जिंदगी के बारे में सीखता। बूढ़ा आदमी उसे छोटी छोटी कहानियां सुनाता और जीवन को देखने का एक नया नजरिया देता। रवि धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। परेशानियां अभी भी थीं, लेकिन अब वो उनसे निपटने के लिए अधिक सक्षम महसूस कर रहा था। रवि ने बूढ़े आदमी की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया था। हर दिन वो कुछ ऐसी चीजें ढूंढता जिनके लिए वो आभारी हो सके। कभी वो सुबह की ठंडी हवा होती, कभी किसी बच्चे की हंसी, तो कभी एक स्वादिष्ट भोजन। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में एक सूक्ष्म बदलाव आ रहा है।
पहले जहां उसका ध्यान हमेशा उन चीजों पर जाता था जो उसके पास नहीं थी या जो गलत हो रही थी, अब वो उन अच्छी चीजों को भी देखने लगा था जो उसके आसपास मौजूद थी। एक दिन रवि बूढ़े आदमी के पास गया और कहा, बाबा, ये सच में काम कर रहा है। जब मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ जिनके लिए मैं आभारी हूँ, तो मेरी परेशानियां थोड़ी कम लगने लगती हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया, यह कृतज्ञता की शक्ति है रवि। जब तुम अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम नकारात्मकता के लिए कम जगह छोड़ते हो। ये ऐसा ही है जैसे एक कमरे में रोशनी करने पर अंधेरा अपने आप भाग जाता है। कुछ हफ्ते बीत गए। रवि अब पहले से कहीं अधिक शांत और खुश रहने लगा था। गांव के दूसरे लोग भी उसमें आए इस बदलाव को देख रहे थे। एक शाम कुछ और युवा बूढ़े आदमी के पास आए, रवि को उनके साथ देखकर। एक युवती ने पूछा, बाबा, रवि में इतना बदलाव कैसे आया? वो तो पहले हमेशा परेशान दिखता था। बूढ़े आदमी ने रवि की ओर देखा और कहा, रवि ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि जिंदगी को कैसे जीना है। उसने ये समझा है कि खुशी बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की सोच पर निर्भर करती है। रवि ने कहा, बाबा ने मुझे सिखाया कि हर दिन हमें दो विकल्प मिलते हैं, दुखी होने का या खुश रहने का, और मैंने अब खुश रहना चुनना सीख लिया है। उन्होंने मुझे कृतज्ञ होना सिखाया, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाया। एक और युवक ने पूछा, लेकिन बाबा, जब जिंदगी में सच में बहुत बड़ी परेशानियां हों, तब भी खुश रहना कैसे मुमकिन है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जीवन में दुख और चुनौतियां तो आती ही हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करने का हमारा तरीका हमारी खुशी को निर्धारित करता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। बूढ़े आदमी ने बगीचे में खिले हुए एक सुंदर फूल की ओर इशारा किया। देखो इस फूल को, इसने भी मिट्टी, धूप और पानी जैसी कई चुनौतियों का सामना किया होगा, तभी ये इतना सुंदर खिला है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। मुश्किलों के बिना हम मजबूत और सुंदर नहीं बन सकते। रवि ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी सिर्फ खुश रहने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की बात कर रहा था। कृतज्ञता उस सकारात्मकता की नींव थी। दिन बीतते गए और रवि के जीवन में एक स्थिरता आ गई थी। वो अब छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख गया था और मुश्किलों का सामना अधिक शांति से करने लगा था। एक सुबह जब वह बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तो उसने उन्हें थोड़ा चिंतित देखा। क्या हुआ बाबा? रवि ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, गांव में कुछ लोग अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं। वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और मानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। रवि समझ गया कि बूढ़ा आदमी क्यों चिंतित है। उसने भी कभी ऐसा ही महसूस किया था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, जिंदगी में जब कुछ गलत होता है तो ये आसान होता है कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं या परिस्थितियों को दोष दें, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी उस शक्ति को खो देते हैं जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? रवि ने पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने कहा, हमारी खुशी या दुख, हमारी सफलता या असफलता काफी हद तक हमारे अपने हाथों में होती है। जब हम ये स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की शक्ति मिलती है। बूढ़े आदमी ने एक पत्थर की ओर इशारा किया जो रास्ते में पड़ा था। अगर कोई इस पत्थर से ठोकर खा जाए तो वो पत्थर को दोष दे सकता है, लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? नहीं, असली समाधान ये है कि या तो हम पत्थर को हटा दें या अगली बार ध्यान से चलें। रवि को बूढ़े आदमी की बात गहराई से समझ में आई। उसने महसूस किया कि पहले वो भी अपनी असफलताओं और दुखों के लिए अक्सर दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देता था। इससे उसे क्षणिक राहत तो मिलती थी, लेकिन उसकी स्थिति कभी बेहतर नहीं होती थी। तो हमें क्या करना चाहिए बाबा? रवि ने पूछा। हमें ये पूछना चाहिए कि इस स्थिति में हमारी क्या भूमिका है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम पीड़ित नहीं रहते, बल्कि कर्ता बन जाते हैं। हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है और यही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। बूढ़े आदमी ने रवि को एक कहानी सुनाई। एक बार दो कैदी एक ही काल कोठरी में बंद थे। एक कैदी हमेशा खिड़की से बाहर देखता था और कीचड़ और गंदगी देखता था, जिससे वह दुखी रहता था। दूसरा कैदी भी उसी खिड़की से बाहर देखता था, लेकिन वो तारों से भरे आसमान को देखता था और आशा महसूस करता था। परिस्थिति एक ही थी, लेकिन दोनों कैदियों का नजरिया अलग अलग था। रवि ने इस कहानी से सीखा कि उसकी बाहरी परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं, जितना कि उन परिस्थितियों के प्रति उसका अपना नजरिया और उसकी प्रतिक्रिया। जिम्मेदारी लेने का मतलब था अपनी सोच और अपने कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। रवि अब गांव में एक अलग ही व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी उदासी गायब हो गई थी और उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास ने ले ली थी। वो न केवल अपनी समस्याओं का बेहतर ढंग से सामना कर रहा था, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक रहने और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक दिन रवि बूढ़े आदमी के पास गया और कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी।
मैंने खुश रहना, कृतज्ञ होना और अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना सीख लिया है, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि इस बदलाव को बनाए कैसे रखा जाए। बूढ़े आदमी मुस्कुराए। जिंदगी एक नदी की तरह है रवि, ये हमेशा बहती रहती है। अगर तुम एक जगह पर रुक जाओगे तो पानी बासी हो जाएगा। इसी तरह हमें भी हमेशा सीखते और बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए बाबा? रवि ने पूछा। हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। हमें खुले मन से उन पाठों को स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और बेहतर बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, दूसरा महत्वपूर्ण चीज है अभ्यास। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, हमें उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। हर दिन खुश रहने का चुनाव करना होगा, हर दिन कुछ चीजों के लिए आभारी होना होगा और हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी ढूंढनी होगी। ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी जिसे घुमाते ही सब ठीक हो जाएगा। यह एक सतत प्रक्रिया थी जिसमें हर दिन प्रयास करना होता था। बूढ़े आदमी ने कहा, और अंत में दूसरों के साथ जुड़ो। अपनी खुशियों और अपनी सीख को दूसरों के साथ बांटो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें और भी अधिक खुशी मिलती है। एक सकारात्मक समुदाय बनाना हम सभी को आगे बढ़ने में मदद करता है। उस दिन रवि ने बूढ़े आदमी से वादा किया कि वह हमेशा सीखता रहेगा, इन सिद्धांतों का अभ्यास करता रहेगा और दूसरों के साथ अपनी सकारात्मकता साझा करेगा। उसने महसूस किया कि जिंदगी जीने का सही तरीका कोई रहस्य नहीं है, बल्कि कुछ सरल सिद्धांतों को लगातार अपने जीवन में लागू करना है। बूढ़े आदमी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहोगे रवि। याद रखना, हर सुबह तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं। रवि मुस्कुराया। अब वो जानता था कि उसे हमेशा कौन सा विकल्प चुनना है। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें, हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण चुनें, हर सुबह उठकर खुश रहने का चुनाव करें। मुश्किलों में भी सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करें। अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय यह सोचें कि आप स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। निरंतर सीखते रहें, किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपने अनुभवों से सबक लें। कभी भी ज्ञान प्राप्त करना बंद न करें। दूसरों से जुड़ें और उनकी मदद करें। दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटें और जरूरतमंदों की सहायता करें। इससे आपको आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। वर्तमान में जिएं, अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं को छोड़कर वर्तमान क्षण का आनंद लें। आत्म देखभाल करें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और व्यायाम करें। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हर दिन आपके पास आगे बढ़ने और बेहतर बनने का अवसर होता है। अपनी राह पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें।